बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जनवरी 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से सुल्तान हैथम को मुबारकबाद। खादम हरम शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सल्तनत ओमान के फरमानरवा सुल्तान हैथम बिन तारिक को इक़्तिदार नशीनी की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने सुल्तान हैथम बिन तारिक को तहनीत मकतूब रवाना किए हैं। मुनफरद इकामा होल्डर्स को मिलने वाले फ़वाइद और सहूलतें क्या हैं? सऊदी अरब ने आलमी सतह पर टैलेंट को राग़िब करने और नॉन ऑयल इकॉनमी जो है उसको मुतनव्वे बनाने के लिए प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम में 5 नई कैटेगरीज मुतारिफ़ करवाई हैं। मुनफरद इकामा 2 तरह का होगा, एक महदूद मुद्दत के लिए जबकि दूसरा इकामा जो है वो दाइमा होगा। मुनफरद इकामा के लिए उम्मीदवार पर उम्र की पाबंदी उठा दी गई है। मुनफरद इकामा होल्डर्स और फैमिली पर मुकीम गैर मुल्कियों के मुकर्रर कवानीन और ज़वाबित नाफिज होंगे। ताहम मुनफरद इकामा होल्डर्स और फैमिली के लिए जो हकूक़ और सहूलतें मुकर्रर की गई हैं वो उन्हें हासिल होंगी। मरकज़ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहम्मद अल सुल्तान ने उन 5 नई कैटेगरीज के हवाले से जो मिलने वाले फ़वाइद और सहूलतें हैं उसके बारे में बताया है। उनका कहना है कि मुनफरद इकामा होल्डर्स और उनके अहल खाना मुकाबल माली से यानी कि फैमिली टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। मुनफरद इकामा होल्डर्स पर खरूजदा वीज़े की पाबंदी नहीं होगी। सऊदी अरब में गैर मनकुला जायदाद खरीदने, जायदादों से कारोबारी फ़वाइद हासिल करने और कफ़ील के बगैर सरमायाकारी कानून के मुताबिक कारोबार की इजाज़त होगी। मोहम्मद अल सुल्तान का कहना था कि मुनफरद इकामा होल्डर अपने साथ 25 साल से कम उम्र की औलाद, वालदैन और अपनी बेगमात को रख सकेंगे। रिश्तेदारों के लिए विजिट वीज़े जारी करवा सकेंगे। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों पर सऊदियों और जीसीसी ममालिक के शहरियों के लिए मखसूस ट्रैक इस्तेमाल करने की सहूलत होगी। मुनफरद इकामा होल्डर्स की औलाद, शौहर या बीवी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों में मुलाजमत कर सकेंगे और उन्हें कंपनी चेंज करने की भी इजाज़त होगी। इस सवाल पर कि क्या मुनफरद इकामा किसी भी मुल्क का शहरी हासिल कर सकता है या सहूलत किसी ख़ास शहर या मुल्क के लोगों के लिए है, तो उन्होंने बताया कि किसी भी मुल्क का शहरी मुनफरद इकामा हासिल कर सकता है। अहम शहरियत और कौमियत नहीं बल्कि मुनफरद इकामे के इजरा के लिए मुकर्रर टारगेट हैं जिन्हें पूरा करना लाजमी है। मुनफरद इकामा के हसूल की शराइत के हवाले से उन्होंने बताया कि 5 कैटेगरीज़ में एक जैसे कुछ जो है शराइत हैं जबकि कुछ शराइत हर एक कैटेगरी के लिए अलग हैं। सऊदी अरब में कम अज़ कम 4 मिलियन रियाल मालियत की गैर मनकूला जायदाद का मालिक या उतनी मालियत के रियल एस्टेट असासों से इस्तेफादे का अहल होना शर्त है। मुनफरद इकामे के इजरा के लिए ज़ाहिर करदा जायदाद रहन ना हो और इकामे के हसूल के बाद उसे रहन रखने की इजाज़त नहीं होगी। जायदाद की मलकियत या उससे इस्तेफादे का हक रियल एस्टेट फंडिंग के ज़रिए ना हासिल किया गया हो, जायदाद का ताल्लुक सिर्फ रहायशी अमूर से हो। जायदाद की बुनियाद पर मुनफरद इकामा होल्डर के इकामे की मुद्दत जायदाद की मलकियत या उससे इस्तेफादे से मरबूत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा, मुनफरद इकामा के 2 बड़े टारगेट हैं। गैर मुल्कियों के ज़रिए सऊदी शहरियों को मुनफरद अलूम से आरास्ता करना, दूसरा अहम टारगेट सऊदी अरब में नई मुलाजमतों के दरवाजे खोलना है। उन्होंने इस हवाले से एक मिसाल पेश की जिन्हें मुनफरद इकामा जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि गैर मुल्की सरमायाकार को मुनफरद इकामा दिया गया, उसने रिटेल के सेक्टर में 1 अरब रियाल लगाए और अब वो टेक्नोलॉजी के शोबे को बढ़ा रहा है। 4,000 से ज़्यादा जॉब्स मुहैया की, अब वो 10,000 सऊदियों को रोज़गार देने का इरादा रखता है। याद रहे कि जो 5 नई कैटेगरी मुतारिफ कर गई हैं उनमें पहली गैर मामूली कारकर्दगी के हामिल और दूसरी स्किलफुल लोगों के लिए जो है, और उसमें जो सकाफती खेल वगैरह के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए है और इसके अलावा चौथी तजारती और 5वीं जो है वो गैर मनकूला जायदाद की मलकियत के हवाले से है। सऊदी अरब में मादनियात के ज़खायर की मालियत में 90% इजाफा। सऊदी दारकूमत रियाद के किंग अब्दुल-अज़ीज़ एग्जीबिशन सेंटर में बुध को 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कानूनी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर सनअत और मादनियात बदर अल खलीफ ने इफ्तिताही इजलास से बात करते हुए कहा कि सऊदी क़यादत चाहती है कि कॉन्फ्रेंस कामयाब हो और पूरी दुनिया के वसी तर मफाद के हवाले से कॉन्फ्रेंस के टारगेट पूरे हों। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में मादनियात के ज़खायर की कदर में 90% इजाफा हुआ है। इसकी मालियत 9.375 ट्रिलियन रियाल के लगभग है। 2016 के तखमीने के मुताबिक सऊदी अरब में मादनियाती ज़खायर की कीमत 5 ट्रिलियन रियाल के लगभग है। सऊदी वज़ीर ने कहा कि मादनियात के ज़खायर में इजाफा गुज़श्ता जो साल हैं उसके मुकाबले में नई दरियाफ्तों और जियोलॉजिकल सर्वे के हौसला अफजा नताइज के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा, मादनियात की तलाश के लिए परमिट जारी किए गए पिछले 3 सालों के दौरान काविशों में 4 गुना इजाफा हुआ है।
پاکستان کی وزارت مزید امور نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی حج ایگریمنٹس پر دستخط ہو کے جمعرات کو وزارت مذہبی امور کی جانب سے بتایا گیا کہ نگران وزیر مذہبی امور انیق احمد کی سربراہی میں پاکستانی وفد کا دورہ سعودی عرب کامیابی سے جاری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا دونوں ملکوں کے مابین پاکستانی حاجیوں کو جو سہولیات ہیں اس کی فراہمی کے بارے میں یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ ڈی جی حج عبدالوہاب سومرو نے حکومت پاکستان کی جانب سے معاہدات پر دستخط کیے۔ دستخط کی تقریب میں سیکرٹری مذہبی امور بھی موجود تھے۔ جدہ میں قائم دفتر امور حاجی جو ہیں پاکستان کے ڈائریکٹر ضیاء الرحمان وہ بھی موجود تھے، اور نگران وزیر نے کہا کہ آئندہ حج کے دوران مینا اور عرفات میں پہلے سے بہتر جگہ فراہم کی جائے گی۔ حج 2024 کے دوران عمومی سہولیات پچھلے سال کی نسبت جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، اور حجاج کرام کو جو سہولت ہے بہتر فراہم کرنے کے لیے جو ہے ان تک محنت کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سعودی حکام نے پاکستانی وفد کو غلاف کعبہ کا سوینیر بھی پیش کیا ہے۔ جدہ میں 47.7 کلو چرس ضبط، غیر ملکی گرفتار۔ ادارہ انسداد منشیات نے جدہ میں چاٹ سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضے سے 47.7 کلو چرس ضبط ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خفیہ اطلاعات سے معلوم ہوا کہ مذکورہ شخص منشیات کا کاروبار کرتا ہے۔ ادارہ انسداد منشیات نے کہا کہ مذکورہ جو شخص ہے اس کی نگرانی کی گئی ہے اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم کے لوگوں نے اس سے منشیات کے عادی بن کر رابطہ کیا اور بھروسہ حاصل کرنے کے بعد جو ہے چھوٹی مقدار میں منشیات خریدیں۔ اس کے بعد منصوبے کے تحت اسے بڑی مقدار کی ڈیل کی گئی اور لین دین کے عین وقت پر چھاپہ مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ادارے نے کہا گرفتار شدہ شخص سے تفتیش کی جا رہی ہے اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے جو ہے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سعودی عرب اور عراق کی مشترکہ سرمایہ کاری۔ سعودی عرب اور عراق نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے مشترکہ سرمایہ کاری کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے جو ہے کئی متعدد جو معاہدے ہیں اس کے ذریعے 2 اسٹریٹجک مقامات میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اور عراق نے 2021 کے دوران بری اور بحری ٹرانسپورٹ کے جو شعبے ہیں اس میں جو ہے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون مشترکہ سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کا سبب بنے گا۔ ابشر کے ذریعے 1.8 ملین ٹریفک معاملات کی انجام دہی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے گزشتہ ماہ دسمبر کے دوران ابشر پورٹل کے ذریعے 1.8 ملین معاملات انجام دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک کے متعلق تمام معاملات گھر بیٹھے آن لائن انجام دیے جا سکتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ابشر کے ذریعے آن لائن خدمات کی انجام دہی سے رہائشیوں کو سہولت ہوئی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا مذکورہ عرصے کے دوران 1,18,000 لائسنس کی تجدید ہوئی، گاڑیوں کی مرمت کے لیے 94,000 اجازت نامے جاری ہوئے، گاڑیوں کے کاغذات کی 68,000 تجدید ہوئی، 30,000 نمبر پلیٹ کی تبدیلی، 26,000 نقارہ گاڑیاں ریکارڈ سے خارج کی گئیں، 17,000 گاڑیوں کی خرید و فروخت بھی ہوئی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔